हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ते राजस्थान का इतिहास। राजस्थान इतिहास में आज हम बात करेंगे जयपुर किसान आंदोलन की। तो बेसिकली जयपुर किसान आंदोलन की हम बात करें तो जयपुर में ये आंदोलन जो है शेखावटी में हुआ था। अच्छा, जैसे कि आपको पता है जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासक था। उन्हीं की एक शाखा हुई थी शेखावत। उन्हीं की शाखावत जो थे वो आगे चलकर शेखावटी के नाम से यह क्षेत्र जाना जाने लगा। बेसिकली शेखावटी में मुख्य रूप से एक शिखर आता है और कुछ क्षेत्र झुंझुनू के आते हैं, मंडावा, नवलगढ़, डुंडलो, बिसाऊ, मलसीसर, 5 गांवों के समूह जिसे हम पंचमाना कहते हैं, ये आता है। बेसिकली हम पढ़ेंगे सिक्कर का आंदोलन। ठीक, 1922 से 1925 में स्टार्ट हुआ। यहाँ के सामंत राव राजा कल्याण। अच्छा, जो सिक्कर है वो जयपुर रियासत के अंडर में आता था, लेकिन इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। यहाँ के राजा कौन है? कल्याण सिंह जी। अच्छा, यहाँ के जो हर किसान आंदोलन के कुछ कारण थे। अधिक लाभ, भू राजस्व अधिकता, बेसिकली कुछ मोटे मोटे कारण तो थे ही सही। उसके अलावा यहाँ पर जरीब बढ़ा, इन्होंने जरीब क्या है घटा दी थी। पहले जरीब क्या थी? 162 फीट की थी, अब क्या है 82.5 फीट की। जिससे जरीब क्या होती है? बीघा नापने की इकाई होती है। जो बीघे होते हैं उन्हें नापा जाता है, उन्हें हम कहते हैं जरीब। उस जरीब से नापा जाता है। तो इसे घटा देने से बीघों की संख्या बढ़ गई। और बीघों की संख्या तो बड़ी जो बड़ी, ऊपर से 2 आना प्रति बीघा भी कर बढ़ा, इजाफा कर दिया कर में। तो इस तरह से किसान काफी नाराज थे। तीसरी बात, यहाँ पर जकात कर लिया जाता था। जकात कर क्या होता है? बेसिकली हम किसी चीज को यहाँ से या तो बेचे या खरीदे, दूसरी जगह से खरीदना बेचना, उसे उस जो चीजें बेची जाती है उस पर एक कर लगता था, उसे हम कहते हैं जकात कर। मोटे मोटे 2-3 कर आपको ध्यान रखने। हम बात करें आगे तो आंदोलन हुआ तो नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो यहाँ पर हरलाल सिंह, रामनारायण चौधरी थे, आसान सेवा संघ के अध्यक्ष थे रामनारायण चौधरी। इनके द्वारा का जो अखबार था तरुण राजस्थान, उसमें यहाँ जो सिक्कर का आंदोलन हुआ था उसके समाचार, उनकी खबरें निकाली गई थी। इस कारण से रामनारायण चौधरी को सिक्कर से और तरुण राजस्थान अखबार को और दोनों को यहाँ से बैन कर दिया था। हरिनारायण ब्रह्मचारी, तारकेश्वर शर्मा, ठाकुर देसरा जो कि भरतपुर से आए थे, ये इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अच्छा, हम बात करें आगे। जब रामनारायण चौधरी को यहाँ से बैन कर दिया सिक्कर से, तो इनके द्वारा लंदन में एक अखबार पड़ता है डेली हेराल्ड, वहाँ उस अखबार में इस खबर को प्रकाशित करवाया गया। जब एक खबर प्रकाशित हुई तो वहीं के जो एक पैट्रिक लॉर्ड सेंस नामक एक ये हमारे यहाँ जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। लॉर्ड जिसकी सरकार होती है, कॉमन्स जिन जो विपक्ष के नेता नियम कॉमन्स करते हैं। वहीं के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉर्ड सेंस एक नेता थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जो अंग्रेज थे, भारत पर किसका राज था? अंग्रेज का। सॉरी, भारत पर किसका राज था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के अधीन एक रियासत पड़ती है जयपुर रियासत, उनकी एक जागीर है सीकर। वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके कर बढ़ रहे हैं। इस कारण से इस बात का विरोध करते हैं पैट्रिक लॉर्ड सेंस। कहाँ पर आवाज उठाते हैं? हाउस ऑफ कॉमर्स में। तो ये आपको ध्यान रखनी कि किस आंदोलन की बात लंदन में हाउस ऑफ कॉमर्स में उठाई गई थी पैट्रिक लॉर्ड सेंस के द्वारा। तो सिक्कर किसान आंदोलन की, जो कहाँ पड़ता है? शेखावटी किसान आंदोलन बेसिकली। ठीक, हम बात करें आगे। ठाकुर देसराज के द्वारा राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा महासभा का गठन किया गया था। कब किया गया है? अच्छा, ये गठन किया था 1931 में। प्रथम अधिवेशन रखा था 1933 में। कहाँ रखा? पलताना में। सिक्कर में पड़ता है पलताना बेसिकली। जब ये प्रथम अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में कहा गया कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करेंगे, उसमें सारे किसानों को इकट्ठा होना है 20 जनवरी 1934 को। कब? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन मेला भी लगता है, तो सारे किसान एकत्रित होंगे, मेले में होंगे, तो ये यज्ञ भी हो जाएगा और किसानों को जागरूक करेंगे। पुरोहित कौन है? खेमराज शर्मा। यहाँ की यज्ञमान जिसे हम जजमान कहते हैं वो कौन होंगे? कुंवर हुकम सिंह जी। जब ये आंदोलन हुआ, आंदोलन काफी बढ़ गया था, इसलिए यहाँ के जो राजा थे, जयपुर के राजा, उनके कहने पर सिक्कर के राजा ने यहाँ पर समझौता कर लिया 1935 को। इसके अध्यक्ष थे यहाँ पर, किसानों के अध्यक्ष सर छोटूराम चौधरी थे। तो हमने पढ़ा कि सिक्कर किसान आंदोलन। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे के अलावा जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में। हम बात करें आगे तो महिलाओं के द्वारा कटरातल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छा, इसका कारण था कि जो सीहोर के मानसिंह जी थे, सामंत थे मानसिंह, इनके द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, अपमानजनक व्यवहार किया गया था। उसके विरोध में सोतियाबाग गांव में यहाँ पर 10,000 महिलाओं के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, इनका विरोध किया गया था। मुख्य महिला अध्यक्ष थी किशोरी देवी, मुख्य वक्ता थी उत्मा देवी। अच्छा, किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी थी और उत्मा देवी देशराज ठाकुर जो कि भरतपुर के थे उनकी पत्नी थी।
तो 10,000 महिलाओं के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया और मानसिंह का यहाँ पर विरोध किया गया था। हम बात करें आगे तो जयसिंहपुर हत्याकांड हुआ। ये कब हुआ? 21 जून 1934 को। इसमें हुआ क्या था कि ढूंढलोद जो है, अच्छा मैंने पंचपाने बताए थे अभी इसके पहले, तो उनमें से गाँव था ढूंढलोद। तो वहाँ के सामंत का भाई था इस वजह से, इसके द्वारा किसानों पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर, अच्छा इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ हत्याकांड हुआ तो इसके जो विरोधी थे उनको यहाँ पर सजा हुई थी कानूनी रूप से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जयसिंहपुर हत्याकांड है इसमें हत्यारों को यहाँ पर सजा हुई थी। ठीक, हम बात करें आगे तो यहाँ पर कुंदन हत्याकांड। अच्छा बेसिकली वह क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था वेब, किसानों के द्वारा यहाँ पर टैक्स नहीं दिया गया था। थापी देवी एक महिला थी, बूढ़ी महिला, उनके द्वारा कहने पर किसानों के द्वारा टैक्स देने से मना कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारी वेब के द्वारा यहाँ पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में यहाँ पर तुलसीराम जी, चेतराम जी, टिकोराम जी, आसाराम जी मारे गए। इस घटना की चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी घटना की जो है बात कहाँ पर हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी। तो कुंदन हत्याकांड की बात हुई थी, यहाँ पर चर्चा हुई थी। हम बात करें आगे तो यहाँ पर जयपुर में भी 3 जो है आंदोलन खालसा क्षेत्र में होते हैं। एक तो तोरावाटी किसान आंदोलन, एक होता है हिड्डोन जो कि करौली में पड़ता है किसान आंदोलन, ये भी वहाँ जयपुर में हुआ था। एक हुआ था उड़ियारा आंदोलन, बेसिकली 1945 में हुआ था। यहाँ के जो आंदोलन करता थे बेरवा जाति के लोग थे, जिनके द्वारा नागरिक असमानता पर विरोध किया गया था। तो हमने आज पढ़ा जयपुर किसान आंदोलन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।